इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने निकाह इनसे जायज़ है या नहीं। और बहुत सारे लोग हमारे गांव के अंदर भी 90% जो इस तरह का मामला करते हैं कि वहाबियों के साथ सुन्नी का निकाह करते हैं, तो ऐसी सूरत में ये निकाह हो जाएगा या नहीं होगा। सवाल है अलीना वारसी की तरफ से कि ये वहाबियों से निकाह सुन्नी का जायज़ है या नाजायज़ है। तो देखें, निकाह वहाबी का यानी वहाबी के साथ सुन्नी का नहीं हो सकता, जबकि वहाबी के अकायद जो हैं कुफ्रिया बिल्कुल ज़ाहिर हैं उनके किताब से। लिहाजा सुन्नी को चाहिए कि सुन्नी घराने ही में निकाह करे। बाज़ लोगों के अंदर मामला चल पड़े हैं कि वो सिर्फ़ कलमा को देखते हैं कि कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो इस तरह तो कलमा कादियानी भी पढ़ता है, फ़र्क इतना है कि ख़ुद को नबी होने का दावा करता है। लिहाजा कलमा पढ़ने से सिर्फ़ कोई मुसलमान नहीं हो जाता। तो जिस तरह मर्द अपने जब ख़वातीन घर के अंदर शादी वगैरह करते हैं तो बाज़ार से ज़ेवर वगैरह ख़रीदते वक्त सोने के होने ना होने की पूरी तरह तहकीक करते हैं। कोई अगर सुनार उनको तांबा सोना के पीतल दे दे तो वो इसी तरह आंखें बंद करके नहीं लाते कि सिर्फ चमक दूर से सोने जैसी दिखती है, तो उसको अच्छी तरह से उसकी तहकीक करते हैं। तो इससे ज़्यादा कदर व कीमत ईमान की होनी चाहिए मुसलमान की निगाह के अंदर, कि अगर वो कहीं निकाह करता है तो उसके ईमान की पूरी तरह जाँच पड़ताल कर ले कि सहीउल अक़ीदा सुन्नी है या नहीं। और वहाबी क्योंकि अपने अकायद बातिला की बिना पर काफिर हैं कि ये वहाबियों के जो अकीदे हैं वो यही हैं कि जो लोग उनके अकीदों पे नहीं होते वो तमाम के तमाम को मुशरिक समझते हैं, और जो किसी मुसलमान को काफिर कहे वो ख़ुद भी काफिर होता है। लिहाजा इनके अकीदे के मुताबिक तो हज़ारों साल से जितने औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन उलमा इकराम हैं वो सब इनके नज़दीक काफिर ही हो गए, क्योंकि हर चीज़ को शिरक समझते हैं। मिसाल के तौर पर तकलीद वगैरह को भी शिरक समझते हैं। तो जितने भी मुक़ल्लिद वलीउल्लाह गुज़रे हैं वो सारे इनके नज़दीक शिरक हैं। तो जो वलियों को या किसी आम मुसलमान को भी बिला वजह काफिर कहे और उसके पास कोई शरई दलील ना हो। इसके अलावा ये कि चारों मज़हब से ये लोग खारिज भी हैं। जिस तरह हाशिया तहतावी के अंदर है कि इस दौर के अंदर जो शख्स चारों मज़हब से खारिज हुआ वो बिदअती और दो ज़ख़ी है। मतलब ये कि या तो हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली वग़ैरह किसी मज़हब को नहीं मानता, अपने नफ्स की पैरवी करता है, जिसको आम ज़ुबान में गैर मुक़ल्लिद कहते हैं। तो ऐसा शख्स इस दौर में बिदअती है, उसके साथ भी निकाह नहीं करना चाहिए। इसी तरह शाह अब्दुल अज़ीज़ अपनी तफसीर के अंदर फरमाते हैं कि जो किसी बद अक़ीदा से मोहब्बत रखता है तो उसके ईमान की मिठास जाती रहती है, यानी ख़त्म कर दी जाती है। जब जाहिर सी बात है कि बद अक़ीदा बद मज़हब से निकाह होगा, अव्वल तो वहाबी जिसके अक़ायद कुफ्रिया हैं उससे निकाह होगा ही नहीं, ये ज़िना महज़ होगा, बातिल होगा। वहाबी से निकाह करने का मतलब ये है कि किसी जानवर से निकाह करने की मिसल है कि वो निकाह सही होगा भी नहीं। और बिलफ़र्ज़ जो गुमराहियत वाला मामला है या फिर सुलह कुल्ली वाला मामला है तो ऐसों से भी ईमान को अपने बचाना चाहिए कि आदमी जिसके यानी हदीस पाक का मफ़हूम है कि दो आदमी अपने महबूब के दीन पर होता है, तो दोस्ती से पहले देख ले वो किससे मोहब्बत रख रहा है और किससे दोस्ती कर रहा है, क्योंकि हश्र उसका उसी के साथ होना है। तो जब आदमी हाकिम बन जाएगा तो जाहिर है कि औरत उससे मोहब्बत भी रखेगी, तो फिर उसके ईमान का तकाज़ा मामला वहाँ पर सारा गड़बड़ा जाएगा और आगे चल के ईमान उसका ख़तरे में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। लिहाजा सुन्नी मुसलमान को चाहिए कि किसी भी बद अक़ीदा से निकाह ना करे। और वहाबी से निकाह के ताल्लुक़ से अगर पूरी तफसील पढ़ना चाहें तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विया शरीफ की 11वीं जिल्द के अंदर रिसाला तहरीर फरमाया है कि मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन को जहन्नमियों के कुत्तों के निकाह में ना दो। तो आप उस रिसाले को एक दफ़ा पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला सारे शक शुबा दूर हो जाएंगे। और पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना